नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। काशीपुर नगर निगम सभागार में एक ऐतिहासिक पहल के तहत भू व्यवसायों और काशीपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच एक खुली बैठक का आयोजन हुआ। इन अनूठी पहल का श्रेय नगर के मेयर दीपक बाली को जाता है। उन्होंने दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर संवाद की एक नई मिसाल पेश की। मंच पर अधिकारी समस्याएं सुनने के लिए मौजूद थे, जबकि सामने प्रॉपर्टी डीलर, पार्षद और आमजन खुलकर अपनी समस्याएं रख रहे थे। बैठक में वेद अवैध कॉलोनियों, प्लॉटों की रजिस्ट्री, मास्टर प्लान में संशोधन समेत कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। मेयर दीपक बाली ने कहा कि नियमों की आड़ में जनहित की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपील की महायोजना लागू करने से पूर्व की पुरानी कॉलोनियों को माफ किया जाए और आगे भू व्यवसाय से अनियोजित विकास न करने का शपथ पत्र लिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वे स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगे। आपको बता दें कि मेयर बाली ने कहा कि महायोजना पर आपत्तियां दर्ज करने का अवसर जल्द मिलेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि मास्टर प्लान के प्रस्तावित सड़कों की चौड़ाई 30 फीट की जानी चाहिए ताकि भविष्य में यातायात व्यवस्था सुचारू रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोप लगाना आसान है लेकिन समाधान निकालना कठिन, इसलिए सभी को सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। बैठक में पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध करने, हाउस टैक्स की रसीद के आधार पर मकानों की रजिस्ट्री की अनुमति देने और 10 एकड़ में से 1 एकड़ जमीन बेचने के बाद शेष 9 एकड़ को भी बेचने की अनुमति की मांग रखी। पार्षद राशिद फारूकी ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 1000 वर्ग फीट तक के प्लॉटों में मानचित्र निःशुल्क स्वीकृत कराने का सुझाव दिया और कहा कि मेयर बाली ही यह काम करा सकते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब परसों काफी लोग इकट्ठा होकर आए मेरे पास, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कारोबारी भी थे, समय समय पर पार्षद भी आते रहते हैं, उनकी समस्या बताते हैं और जनता के भी काफी लोग। तब मैंने सोचा कि एक संवाद कायम होना चाहिए प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच में और काशीपुर की सम्मानित जनता या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कारोबारियों के बीच में। तो इसीलिए परसों फिर मैंने फोन किया था और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जयकिशन जी, सचिव और जो हमारे एडीएम भी हैं 2-4 हैं उनके पास, पंकज उपाध्याय जी, संयुक्त सचिव जो एसडीएम काशीपुर भी हैं, उन्हीं के साथ ये बैठक की गई है और उसका जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वो काफी दूर भी हुई हैं आपस में। नए नए कुछ सजेशन थे वो भी दिए गए हैं और जो दो मेजर समस्या से जूझ रहे हैं सभी लोग वो भी बताए गए हैं। उन समस्या के लिए तो जो नीतिगत निर्णय है उनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के से भी मुलाकात करूंगा, लिखूंगा उनको और वो वहां से निर्णय होंगे। मास्टर प्लान को लेकर भी चर्चा हुई है। 10 से 12 दिन के अंदर जो नया मास्टर प्लान है वो आपत्तियों के लिए फिर एक बार सुझाव और आपत्तियों के लिए जनता के बीच में लाया जाएगा एवं जो अभी कुछ प्राधिकरण से जो आ रही दिक्कतें थी उनके ऊपर काफी अच्छे तरीके से जो बातचीत हुई है सभी के बीच में, और मुझे लगा कि जनता के लोग भी और उस कारोबार से जुड़े हुए लोग काफी संतुष्ट रहे आज की इस वार्ता से, इस बैठक से। हाँ, लेकिन देखिए उसमें क्या है, जो आरोप आया वो उस तरीके से जो बाकी लोग भी बैठे थे, बाद में उन्होंने भी इससे सहमति जताई कि अनऑथराइज कॉलोनियों में और अनऑथराइज कॉलोनियां हैं उसके अंदर अनऑथराइज कोई मकान बनाना चाहता है, उसके बाद वो जाता है तो मैं मान सकता हूँ कि कहीं कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि जो उसके उस चीज का फायदा उठाने के लिए उससे ऐसा करे। लेकिन डायरेक्ट बहुत सारा कोई ऐसे आरोप सामने, मैं पूरी मीटिंग में रहा और आप भी मौजूद थे, बहुत ज्यादा इसको लेकर चर्चा कहीं नहीं हुई है। लोगों को इसमें नहीं, दूसरी व्यवहारिक दिक्कतें जो है वो लोगों को है और वो सामने रखी गई है। देखिए मैं फिर बताना चाहूंगा कि परसों भी जब वो लोग आए थे तो मैंने उसमें यही कहा था कि अब एक पक्ष हाइट बैरियर लगाने वाला है और एक चाहता है कि हाइट बैरियर हट जाए। ये अब ऐसा मुद्दा नहीं है कि लगा दो हटा दो, ऐसा नहीं। जब तक सारे पक्ष बैठकर अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आने वाली दिक्कतें कैसे दूर हो सकती हैं, लगाने की जरूरत है या नहीं है, अगर है तो फिर उससे आने वाली दिक्कतों का क्या समाधान है, और अगर नहीं है तो फिर अगर उससे जो फिर समस्या पैदा होगी उसका क्या विस्तृत चर्चा की जरूरत है, तभी इस पर फैसला किया जाएगा।